नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस्राइल हमास के लीडर यहया सिनवार को मारने का जश्न मना रहा है, लेकिन अमेरिका इसे एक मौके के रूप में देख रहा है कि अब हमला रुक जाना चाहिए। कमला हैरिस ने भी कहा है कि गजा पर हमला रुकना चाहिए। तो क्या अब इस दिशा में कुछ होगा भी, या अमेरिका का यह बयान वैसा ही साबित होगा जैसा एक साल से वह कहता आ रहा है और होता कुछ नहीं? गजा के भीतर हमास के नेता यहया सिनवार को इस्राइल ने मारा तो उसका वीडियो जारी किया। इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैमरे पर आकर बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे इतिहास में होलोकास्ट के बाद जिसने सबसे भयानक नरसंहार किया, हमने उसे मार दिया है। Since the Holocaust, it was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar terrorists murdered in cold blood 1,200 people. The mastermind of this day of sheer evil is no more. Yehia Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू का भाषण 4 मिनट का है। इसके पहले लेबनान में पेजर में धमाके हुए। इस्राइल ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, ना इसका श्रेय लिया। हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह को मार गिराया, कोई वीडियो जारी नहीं किया गया। सीमित बयान जरूर जारी हुआ, मगर उसमें भी बढ़ा चढ़ाकर दावे नहीं किए गए। फिर ईरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया गया, लेकिन उसका भी वीडियो जारी नहीं हुआ। आखिर इस बार इस्राइल ने अपनी तय नीति से अलग रास्ता क्यों इख्तियार किया? इन सभी हत्याओं का संबंध 7 अक्टूबर 2023 के हमले से ही है, जिसमें 1200 लोगों के मारे जाने का दावा किया जाता है। आमतौर पर इस्राइल अपनी इन सफलताओं को लेकर चुप रहता है, कोई बयान नहीं देता, और कभी आगे जाकर बयान देता भी है तो बहुत जोर देकर जिक्र नहीं करता है। क्या इस्राइल ने अपनी कोई नीति बदली है, या यहया सिनवार में ही कोई खास बात है? क्या इसलिए कि सिनवार की हत्या गजा में हुई है, लेबनान और ईरान जैसे दूसरे देश की सीमा के भीतर नहीं? यह दलील बहुत मजबूत नहीं लगती, क्योंकि लेबनान और ईरान दोनों ही इस्राइल के लिए दुश्मन देश हैं और 7 अक्टूबर के हमले में उसके अनुसार शामिल रहे हैं या उसकी सीमा पर आक्रमण करते रहे हैं। बाकायदा इस्राइल की सेना IDF ने बयान जारी किया, और यह वीडियो भी। ड्रोन कैमरा यह वीडियो ले रहा है। कैमरा जब यहया पर फोकस करता है तो इमारत की धूल में सना एक शख्स कैमरे की तरफ डंडी फेंकता है। उसके बाद क्या होता है यह इस वीडियो से साफ नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बाद में जारी तस्वीर को देखकर लगता है इसी कमरे में सिनवार के शव की बरामदगी हुई है। दीवार को देखकर लगता है ड्रोन के वीडियो के बाद उस कमरे में कोई धमाका हुआ होगा। फोटो और वीडियो में एक ही तरह का कैफिया यानी स्कार्फ देखा जा सकता है। तो 1 साल से यहया सिनवार गजा में ही था। उस तक पहुंचने में इस्राइल को 1 साल लगे, वह भी अकेले नहीं पहुंच सका। अमेरिका ने कहा है कि यहया को मारने में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का भी रोल है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का बयान बता रहा है कि सिनवार को मारने का सारा क्रेडिट वे अकेले इस्राइल को नहीं देना चाहते हैं। बाइडेन ने अपने लिखित बयान में कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद मैंने स्पेशल ऑपरेशंस के अधिकारियों और अमेरिकी खुफिया जांच एजेंसियों के अधिकारियों को आदेश दिया कि वो इस्राइल के साथ मिलकर सिनवार और अन्य हमास अधिकारियों के ठिकानों का पता लगाएं। हमारी इंटेलिजेंस की मदद से IDF ने हमास के नेताओं का लगातार पीछा किया, उन्हें उनके ठिकानों से बाहर निकाला और भागने पर मजबूर किया। यह एक दुर्लभ मिलिट्री कैंपेन था जिसमें हमास के नेता इस तरह से कई 100 मील लंबी टनल में छिपते रहे, भागते रहे, और ऊपर नागरिकों के लिए कोई सहायता नहीं थी। लेकिन आज यह साबित हो गया, चाहे कितनी भी देर लगे, दुनिया में आतंकवादी कहीं भी हों, वो इंसाफ से बच नहीं सकते। बातों बातों में बाइडेन ने अमेरिकी लोगों को अपनी पार्टी की एक उपलब्धि याद दिला दी।
अपने वक्तव्य में वे लिखते हैं कि मेरे इस्राएली दोस्तों के लिए आज का दिन सुकून का होगा, वैसा ही जैसा अमेरिका के लिए तब था जब राष्ट्रपति ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को मारने का आदेश दिया था। तो क्या इसका संबंध अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव से है? गजा पर इस्राएल की बमबारी और नरसंहार की खबरों से बाइडेन प्रशासन और कमला हैरिस की बहुत आलोचना हो रही है। इस घटना के कारण भी कमला हैरिस अपनी लोकप्रियता में ट्रंप को बहुत पीछे नहीं छोड़ पा रही हैं। यही कारण है कि इस्राएल की इस कामयाबी में अमेरिका भी अपना हाथ बता रहा है। लेकिन पेंटागन की ओर से आधिकारिक बयान जारी हुआ है कि इस हमले में अमेरिकी सैन्य बल सीधे रूप से शामिल नहीं था। कमला हैरिस ने कहा है हमास अब नष्ट हो चुका है, उसकी लीडरशिप खत्म की जा चुकी है। 2011 से यह्या सिनवार इस्राएल और अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड की श्रेणी में है। तब भी इस्राएल और अमेरिका जैसी शक्ति को एक व्यक्ति तक पहुंचने में 13 साल लगे। अमेरिका और ब्रिटेन हमास को आतंकी संगठन कहते हैं, यह्या सिनवार को आतंकवादी कहते हैं। लेकिन भारत के गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उन संगठनों और व्यक्तियों के नाम हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है और आतंकवादी संगठन माना जाता है। इसमें हमास का नाम नहीं है। भारत ने हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। मीडिया में हमास और उसके नेताओं को कैसे लिखा जाता है, इसकी भी अपनी एक खास राजनीति है। आगे बढ़ने से पहले इस पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमास को सशस्त्र फिलिस्तीनी ग्रुप लिखा है, इस्लामिक उग्रवादी संगठन कहा है, मगर आतंकी संगठन नहीं। यह्या सिनवार को हमास का नेता लिखा है। CNN और BBC ने हमास को आतंकी संगठन नहीं लिखा, लेकिन उग्रवादी या चरमपंथी संगठन लिखा है। इन सब ने यह्या सिनवार को हमास का नेता लिखा है, स्पष्ट रूप से आतंकवादी नहीं कहा है। अल जजीरा ने भी यह्या के लिए यही लिखा है और हमास को हथियार बंद संगठन कहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी सिनवार की हत्या को पहली खबर के रूप में छापा है, लेकिन आतंकी संगठन नहीं लिखा, मास्टरमाइंड जरूर लिखा है। यह भी लिखा है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के आर्किटेक्ट यह्या सिनवार मारा गया। अब आतंकवादी को कोई आर्किटेक्ट तो नहीं लिखेगा, सीधे आतंकवादी लिख सकता है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर BBC, CNN सीधे सीधे लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, यह भी आपको समझना चाहिए। क्यों फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है इस्राएल फिलिस्तीनी संघर्ष के इतिहास में सबसे खूनी युद्ध की ये शुरुआत थी। इसका मतलब है ये अखबार फिलिस्तीनी के पक्ष को आतंक की नजर से नहीं देखता। इसका मतलब यह भी नहीं कि इस तरह के कई समाचार संगठनों में फिलिस्तीन का पक्ष मुखर रूप से नजर आता है, बिल्कुल नहीं नजर आता। लाइन तो ये अमेरिका और इस्राएल का ही ज्यादातर लिया करते हैं। नेतन्याहू ने कई बार अपनी चेतावनियों और भाषणों में यह्या सिनवार का नाम लिया है। हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि सिनवार का खौफ 7 अक्टूबर 2023 के दिन शुरू नहीं होता है। 2011 से ही सिनवार अमेरिका और इस्राएल के लिए बड़ा टारगेट बन गया था। एक साल पहले नेतन्याहू ने कहा था सिनवार इज ए डेड मैन वॉकिंग, यानी हमने उसकी मौत लिख दी है, कभी भी मारा जा सकता है, मौत निश्चित है और वो हमारे निशाने पर है। 23 साल यह शख्स इस्राएल की जेलों में बंद था। पूरी जवानी जेल की सलाखों के पीछे बीत गई, लेकिन फिर भी यह टूटा नहीं। वहां बहुत सारी किताबें पढ़ी, हिब्रू भाषा सीख ली। इस्राएल को समझने में इस पढ़ाई ने सिनवार की बहुत मदद की। इसी दौरान अपने जीवन पर एक उपन्यास भी लिख दिया, जिसमें मुख्य किरदार का नाम सिनवार के गुरु और हमास के संस्थापक अहमद के नाम पर होता है। टुकड़ों टुकड़ों में लिखे गए इस उपन्यास को जेल से बाहर लाने में सिनवार के साथी कैदियों ने चींटियों की तरह काम किया, यानी उस फोकस और उद्देश्य से काम करता रहा। यह किताब की प्रस्तावना में लिखा है। इस्राएल की मानसिकता को समझिए। आज से 100 साल पहले होलोकास्ट होता है, 60 लाख यहूदी मारे जाते हैं। उसके बाद एक देश बनता है। उसे आज भी लगता है कि ऐसा फिर से दोहराया जा सकता है। होलोकास्ट की स्मृति को जिंदा रखना एक बात है, लेकिन उतनी ही बदतर हिंसा को बदहवास तरीके से दोहराते जाना दूसरी बात है। इस्राएल अपने हर बयान में होलोकास्ट का नाम तो लेता है, लेकिन दुनिया को यह भी दिख रहा है कि गजा के नरसंहार की खौफनाक तस्वीरें उन स्मृतियों पर भारी पड़ती जा रही हैं। हजारों महिलाओं और बच्चों को मारने
और लाखों लोगों को घायल कर देने की उसकी हिंसा का बचाव किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है। फिलिस्तीन की स्थिति समझिए, 70, 80, 100 साल से दुनिया ने उसे निराश ही किया है। उनका अस्तित्व मिट गया और वे अपनी ही जमीन पर जेल का जीवन जीने लगे। उनके पास जीने के लिए मृत्यु के अलावा कुछ और नहीं है। 23 साल जेल में रहने के बाद सिनवार ने कहा था, जेल नई चीजें सीखने की जगह है। कम से कम पानी, बिजली और किताबें थीं, गजा में तो वो भी नहीं। उसने जेल में रहते हुए एक ऐसी योजना बनाई जिससे आज भी इसराइल उबर नहीं पाया है। हिजबुल्लाह की मदद से इसराइल के एक जवान का अपहरण करवाया और बदले में इसराइल की जेलों में बंद 1200 कैदियों को छुड़वा लिया। इसमें वह खुद भी शामिल था। जेल में रहते रहते यहया इसराइल को भीतर से समझ गया। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले इसराइल की कमजोरी उसने अच्छी तरह पकड़ ली। यहया की मानसिक बुनावट की कल्पना कीजिए। जेल में रहते हुए वह 23 साल अपनी बारी का इंतजार करता है। इस बुनावट के पीछे उन यातनाओं का भी हाथ होता है जो उसके लोग या उसका देश भुगत रहा होता है। हम यही समझना चाह रहे थे कि आखिर यहया सिनवार को लेकर इसराइल इतना उत्साहित क्यों है, क्यों इसे बड़ी कामयाबी बताने में लगा है, क्यों इस कामयाबी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसराइल की यह जीत तात्कालिक है। यहया सिनवार फिलिस्तीनी युवाओं का हीरो है। उसने खुद को हीरो की तरह गढ़ा भी है। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि हमास का संगठन किसी दफ्तर से तो नहीं चलता जहां बैठकर कुछ लोग फैसले लेते हैं। कहीं से आदेश चलकर आता है, फिर एक्शन लिया जाता है। इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमारे यहां यानी भारत में कितना कम लिखा जाता है, कितनी कम बातें होती हैं। अब जब भारत में यहया सिनवार की चर्चा हो रही है तो पता चल रहा है कि हम कितना कम जानते हैं। हमें पता ही नहीं कि वह कौन सी परिस्थिति है जो किसी को सिनवार बना देती है। न्यूयॉर्कर अमेरिका की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है। पत्रकार डेविड रेमनिक ने इसी साल अगस्त में 11,000 शब्दों की एक लंबी रिपोर्ट यहया सिनवार पर लिखी है। 11,000 शब्दों की रिपोर्ट सोचिए। रेमनिक ने इस रिपोर्ट के लिए उन लोगों से बात की जो यहया के साथ जेलों में बंद थे और उस समय बतौर इस्राएली अधिकारी तैनात थे। इस्राएल की जेल में कैदियों को 20 घंटे तक बैरक में बंद रखा जाता है। थोड़े से समय के लिए बाहर आने का मौका मिलता है। उतने से समय में भी यहया सिनवार भागने, रस्सी कूदने जैसी एक्सरसाइज किया करता था। एक डेंटिस्ट ने रेमनिक को बताया है कि यहया कभी अपना इरादा छुपाता नहीं था। एक बार उस डेंटिस्ट ने यहया से पूछ लिया क्या उसका लक्ष्य इतना बड़ा है कि उसके लिए सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है। यहया सिनवार का जवाब था, हम 20,000, 30,000, यहां तक कि लाखों जाने भी इसके लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले मखाइमर अबू सादा को कोट करते हैं कि दो बातें सिनवार को सिनवार बनाती हैं। उसने हमास से पहले इंतिफादा के दौरान फिलिस्तीनी मुखबिरों को मारा था और हत्या का अभ्यस्त हो चुका था, लेकिन वो लीडर बना इसराइल की जेलों में। अबू सादा बताते हैं कि हमास के किसी सदस्य के लिए इसराइल की जेल सिर्फ सजा काटने का मौका भर नहीं, वो इसके लिए इसराइली समाज के बारे में जानने का मौका समझते हैं, खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के मौके के रूप में देखते हैं। सिनवार ने जेल में रहते हुए काफी पढ़ाई की, नोट्स लेता रहा। कैद के दौरान लिए गए नोट्स से डायरी के हजारों पन्ने भरे हुए हैं। सिनवार ने एक इंटरव्यू में कहा था, जेलें आपको तैयार करती हैं। जब मध्य पूर्व की राजनीति के विशेषज्ञ पत्रकार एहूद यारी जेल में पहली बार सिनवार का इंटरव्यू लेने पहुंचे तो उन्होंने अरबी में बात करना शुरू कर दिया पत्रकार ने, लेकिन सिनवार ने टोका और कहा, नहीं, हिब्रू में मुझसे बात कीजिए, आप यहां के वार्डन से बेहतर हिब्रू बोलते हैं। सिनवार जेल में भी उनसे बात कर हिब्रू सीखना चाहता था, अपने अभ्यास को जारी रखना चाहता था। यह भी सिनवार की राजनीति का हिस्सा है। उसके बारे में कई जगह पढ़ने को मिला कि वो एक क्रूर राजनीतिज्ञ और कमांडर था। उसके लिए गजा में रहते हुए इसराइल के लिए जासूसी करने की सजा सिर्फ मौत थी। सिनवार कट्टर भी था और उसकी राजनीति की सोच धार्मिक समझ से बनती थी। कई जानकार कहते हैं कि फिलिस्तीन के मुद्दे को इस्लामी सवाल से जोड़ने के कारण भी बहुत नुकसान पहुंचा। तो सब कुछ 7 अक्टूबर 2023 से शुरू नहीं होता है। 100 साल से यह टकराव चल रहा है। इन सब के पीछे 100 साल की हिंसा के खौफनाक मंजर हैं जो फिलिस्तीन के लोगों की स्मृतियों में आज भी जिंदा हैं। इतनी बड़ी ताकत से लड़ने के लिए आपको कौन सी चीज तैयार करती है, यह जानना चाहिए, समझना चाहिए।
इससे आप व्यक्ति ही नहीं, राजनीति, विचारधारा के प्रभाव और हिंसा की राजनीति को समझते हैं। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, लेकिन उसके अनेक इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे। न्यूयॉर्कर की इस रिपोर्ट में सिनवार को समझने का मौका मिलता है। पता चलता है कि 2011 में इसराइल ने 1200 कैदियों को छोड़ तो दिया, लेकिन उसे यह बात याद रही कि यह्या सिनवार उसके हाथ से निकल गया। इसराइल के लिए वो घटना कम अपमानजनक नहीं थी। 23 साल बिताने के बाद यह्या सिनवार आराम से इसराइल की जेलों से निकलता हुआ गजा आ गया। इसराइल लंबे समय तक इसका अफसोस करता रहा। सिनवार के बारे में अनेक हेडलाइन में लिखा मिलता है कि वो इल्यूसिव था, यानी पकड़ में नहीं आया। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां उसके पीछे लगी थीं, फिर भी सिनवार इससे बचता रहा। वो किसी के हाथ जिंदा नहीं आया। इसराइल कितना ताकतवर है, 13 साल लग गए उसकी जेल से बाहर निकले सिनवार तक पहुंचने में। सिनवार ने इसराइल की शक्ति के इसी मिथक को उजागर कर दिया, तोड़ दिया कि वह बिना अमेरिका की मदद के कुछ भी नहीं कर सकता है। वह अपने आप में वैसा नहीं जो बताना चाहता है, दिखाना चाहता है। 2021 में हमास और इसराइल के बीच एक छोटा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इसराइल ने सिनवार के घर पर हमला किया। इस हमले के बाद सिनवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल को खुली चुनौती दी। कहा, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर अपने घर तक पैदल जाने वाला हूं, जो करना है कर लो। इसके बाद सिनवार गजा की गलियों से निकलता है, दुकानदारों की तरफ मुड़कर मुस्कुराता है, लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाता है। हमले के बाद सिनवार ने एक तस्वीर जारी की। मलबे के बीच वो एक कुर्सी पर बैठा है, पैर पर पैर चढ़ाकर इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कैमरे में देखकर बेपरवाही से मुस्कुरा रहा है। इस तस्वीर ने गजा में सिनवार को हीरो बना दिया। इसका असर यह हुआ कि गजा में लोग अपने घरों की तबाही के सामने इसी तरह फोटो खिंचाने लगे। अपने आप को हीरो की तरफ पेश करने में सिनवार काफी सचेत रहता था। आपके यहां के अखबारों में आज छपा ही होगा कि हमास के नेता को इसराइल ने मार गिराया, लेकिन क्या इसके पहले आपने विस्तार से कुछ भी इन विषयों पर छपा देखा था कि 13 साल से इसराइल को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही थी? सिनवार को सिनवार किसने बनाया? तकनीक ने, हथियार ने, संगठन ने, या विचार ने, या गजा पर बरपाई गई हिंसा ने? सिनवार की मौत पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि दक्षिणी गजा में ट्रेनी स्क्वाड कमांडरों की एक यूनिट अपने ऑपरेशन पर थी जब उसका सामना अचानक सिनवार से हुआ। इस यूनिट को पता भी नहीं था कि उसकी लड़ाई किससे हो रही है। हमले में 3 फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए। बाद में जब यूनिट ने उनके चेहरे देखे तो पाया कि एक आदमी की शक्ल सिनवार से बहुत मिलती है। इसराइल को उम्मीद भी नहीं कि यहां पर सिनवार से सामना होगा। 1 साल से इसराइल यही कह रहा है कि हमास के नेता और लड़ाके आम लोगों के बीच छिपकर शरण ले रहे हैं या टनल में भाग गए हैं, लेकिन यहां सिनवार ने सामने से इसराइली सिपाहियों से लड़ाई की। सिनवार के आखिरी फोटो और वीडियो में दिखाई देता है वो भयानक रूप से चोटिल है। एक बाजू कट चुकी है, सर पर चोटें हैं। दुनिया भर में यह वीडियो सिनवार के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वो ड्रोन की तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंक रहा है। गार्डियन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह सब प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। इसराइल में कान रेडियो पर बताया गया है कि सिनवार को बाई चांस इत्तफाकन मारा गया, ना कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है उसके ही इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इसे मारा गया। तो आप इस तरह के खेल को भी समझ सकते हैं। लेकिन आपने सिनवार की यह तस्वीर नहीं देखी। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है। उसके शव को इस्राएली सैनिक बाहर ला रहे हैं, मगर सभी सैनिकों का चेहरा छिपा दिया गया है, ब्लर कर दिया गया है। इसराइल अगर विजेता हुआ है तो उसके सैनिकों के चेहरों को ढकने की जरूरत नहीं, मगर इससे यह भी पता चलता है कि इसराइल के जहन पर सिनवार का खौफ कितना गहरा है। कई जगहों पर मीडिया में हमें पढ़ने को मिला कि यह्या सिनवार फिलिस्तीनी युवाओं की कल्पना में बस गया है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई उसकी जगह ले लेगा। यही बात हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह के बारे में भी कही गई। लेकिन अभी भी इस सवाल का पुख्ता जवाब नहीं मिल रहा है कि सिनवार का मारा जाना इसराइल की बड़ी कामयाबी है या नहीं। 7 अक्टूबर को वही शक्तिशाली इसराइल, वही मुस्तैद मोसाद सब तो थे, लेकिन हमास हमला करने वाला है इसकी भनक तक नहीं लगी। और 1 साल से यह्या सिनवार गजा में है, उसके ठिकाने की भनक नहीं लगी। बाई चांस वो मारा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या इससे गजा में चल रही इसराइली बमबारी पर कोई असर पड़ेगा? इसराइल ने कहा है हमारी लड़ाई गजा के लोगों से नहीं, हमास से है। तो क्या इस्माइल हानिया और यह्या सिनवार के बाद अब युद्ध रुकेगा? नेतन्याहू ने कहा है युद्ध रुक सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे।
नेतन्याहू ने इस एक साल के दौरान युद्ध रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है यह गजा में आने वाले कल का ऐसा अवसर है जहां हमास सत्ता में नहीं होगा। एक राजनीतिक समझौता करने का भी अवसर है जो इस्राएली और फिलिस्तीनी लोगों को एक बेहतर भविष्य देगा। याह्या सिनवार इन लक्ष्यों को हासिल करने में एक बड़ी अड़चन था। वो अड़चन अब मौजूद नहीं है, लेकिन आगे बहुत काम है। इस सवाल का जवाब आज दुनिया में किसी के पास नहीं कि इसराइल कब गजा पर बमबारी रोकेगा। एक साल से रोजाना की बमबारी के बाद भी इसराइल जीत की घोषणा नहीं कर सकता। 42,000 से अधिक लोगों को मारकर भी विजेता नहीं बन सका है। क्या एक कमांडर के मारे जाने से वह जीत का ऐलान कर सकता है? यह जरूर है कि इसराइल को सारी कामयाबी पिछले 10 दिनों के भीतर ही मिल रही है। इससे पहले इतनी बड़ी कामयाबियां नहीं मिली। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री केर स्टारमर ने कहा है कि सिनवार आतंकी संगठन का अध्यक्ष था, 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड। होलोकास्ट के बाद यहूदी समाज पर वह सबसे बड़ा हमला था जिसमें 1200 लोग मारे गए। आज मेरी संवेदनाएं उस हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। ब्रिटेन याह्या सिनवार की मौत का शोक नहीं मनाएगा। स्टारमर ने कहा है सभी बंधकों की रिहाई, फौरन सीज फायर और मानवीय सहायता में बढ़ोतरी की जरूरत है। पहले ही देरी हो चुकी है। इसी से मिडिल ईस्ट में लंबे समय के लिए शांति स्थापित की जा सकती है। तो अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन भी ये गुजारिश कर रहा है कि लड़ाई रुके, बमबारी रुके। बाइडेन ने अपने बयान में कहा है कि आज का दिन इसराइल और अमेरिका और सारी दुनिया के लिए अच्छा दिन है। सिनवार हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। उसके आदेश पर भयानक हिंसा की गई, मगर गजा पर उसके बाद जो भयानक हिंसा की गई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी याह्या सिनवार को आतंकवादी लिखा है। उसे 7 अक्टूबर को भयानक आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार बताया है और मांग की है कि हमास बंधकों को तुरंत रिहा करे। क्या भारत ने कोई बयान दिया? विदेश मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पर हमें ऐसा कोई बयान नहीं मिला। हो सकता है बाद में जारी कर दिया जाए। हाल ही में इस्माइल हानिया की मौत के बाद याह्या सिनवार को हमास का लीडर घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके बहुत पहले से सिनवार फिलिस्तीनी संघर्ष का हीरो और नेता बन गया। उसकी लाइन हानिया से काफी अलग थी। बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत में हानिया का नाम आता था, लेकिन सिनवार अंतिम लड़ाई लड़ना चाहता था। इसराइल को बड़ी कामयाबी तो मिली है, लेकिन फिर क्यों कई जानकार कह रहे हैं हमास एक व्यक्ति के निर्देश से चलने वाला संगठन नहीं है, ना ही एक व्यक्ति के भरोसे रहता है। मगर अमेरिका को लगता है हानिया और सिनवार के बाद हमास का ढांचा अब ध्वस्त हो गया है। यह बात भी कुछ हद तक सही है। अगर एक साल में इसराइल की कमजोरी दिखी है, वो अमेरिका की मदद से ही लड़ पाया है, तो हमास भी काफी कमजोर हो चुका है। लेकिन इससे ना तो इसराइल का हमला रुका है, ना फिलिस्तीन के सवाल पर कोई ठोस जवाब आया है। दुनिया हिंसा और आतंक के बदहवास दौर में उलझी हुई है। इस लड़ाई का अंतिम क्षण किसी के लिए भी नजर नहीं आता। आप नहीं कह सकते कि सिनवार के मरने के बाद फिलिस्तीन का मुद्दा भी खत्म हो गया। कभी ना कभी तो उस सवाल पर आना होगा जिसकी बात कहने के लिए ही सही अमेरिका ने कही है, भारत भी कहता है कि फिलिस्तीनी एक अलग राज्य है, उसे मान्यता मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।